I'd like to inform the viewers that inshallah, I will inshallah be coming to Pakistan in the month of October. 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय शहर महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले ज़ाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ रीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। उन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़बान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मुसव्वी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे दुआ पढ़ा करते थे ताकि लोगों को मेरी बात समझ आए। अल्लाह ताला ने इनकी लुकनत ज़बान में ऐसी तासीर डाली कि उन्होंने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बरादमों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसा में उन्होंने 200 मुल्कों में बड़े अवामी इजमात से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तुरात और हिंदुओं की गीता व महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासर हुए थे, जिनके साथ इनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि मैं दीदात से उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका में इनका ईसाइयों के नामी गिरामी आलम विलियम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना था। इस मुनाजरा का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मुनाजरा एक TV चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया, जिसके बाद कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मुनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूँ भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि इनके लोग भी गाहे बगाए इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूँ 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रवि शंकर के साथ इनका इस्लाम में तस्वुर खुदा और हिंदू मज़हब के मौजू पर मुनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मौका पर मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाल शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़हब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते थे। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज ही कर रह गया। इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की मुहिम अरूज पर थी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहरक हो चुकी थी। उन्होंने ये कहकर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके इनकी मज़हब की तौहीन कर रहे हैं। सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके इसे रुकवा दिया गया। इस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा इसे मिटा कौन सकता है। डॉक्टर ज़ाकिर की दावत का सिलसिला इनके पीस TV वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस TV ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इसके नाज़रीन की तादाद 10 करोड़ से तजावज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस TV इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जाने लगा। इसके अब भी 25% नाज़रीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगाला जबकि 2015 में चीनी ज़बान में चैनल की नशरियात का आगाज़ किया। डॉक्टर ज़ाकिर के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला इस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मकामी हुकूमत के लिए ख़तरा हैं। यूँ उन्हें दाखिल से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबपारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद तावन से पाल पोस रहे हैं। इसका सबूत आपके पास पाकिस्तान में मौजूद है। 2010 में ही भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें मुल्क की 90 बाअसर शख्सियत करार दिया। 2011 में इनका दर्जा 89 पर था।
قبل ازین 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی ان خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے 2013 کے بہترین مسلم المکتوب کی جانب سے شخصیت قرار دے کر انہیں بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کر دی۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ اکتوبر 2014 میں انہیں غیمبیا کے یوم آزادی 25 کا بعد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی آزادی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا۔ جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زیادہ لائکس لے چکا ہے، اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے۔ الجزیرہ نیوز کے سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے 11 لاکھ کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا، اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں۔ 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حملہ آور نے ان کا فیس بک پیج لائک کیا ہوا تھا اور اس نے ان کے خطبات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو وہیں کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کے چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے، تو رستے بند کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اسلام کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے۔ کئی دیوبندی، کئی بریلویوں، کئی اہل حدیث نے ان کے خلاف فتوے جاری کیے، اور پھر انڈیا کی گورنمنٹ نے انہیں جلا وطنی پر مجبور کیا۔ ملیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے انہیں ملیشیا آنے کی دعوت دی اور ملیشین شہرت بھی دی، اور یوں ملیشیا منتقل ہو کر اپنی دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے انہیں سدا سلامت رکھے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔